दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक आंकड़ा अभी दे रहा हूं आपको, उसके बाद फिर उसके संलग्न खबर बताऊंगा। CID क्राइम है हमारी गुजरात में, उन्होंने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि साल 2012 में जो बच्चे गुम हुए थे 46, वो आज दिन तक वापस नहीं मिले। और मई 2022 तक अगर देखा जाए, वहां से लेकर तब यहां तक, तो कुल मिला के राज्य में 9,504 बच्चे जो हैं वो लापता हैं। सिर्फ अगर अहमदाबाद की बात देखी जाए तो 2,505 महिलाएं गायब हुई हैं। 18 साल या उससे नीचे की जो उम्र के बच्चे हैं वो राज्य में जो है वो 3,015 गुम हुए हैं, गायब हुए हैं। और अहमदाबाद में से 273 गुम हुए हैं। वो जो 9,504 का आंकड़ा है वो सबका मिला के है, लेकिन बच्चे की बात की जाए तो 3,015 बच्चे राज्य से गुम हुए। अब ये आंकड़ा हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट में एक जो है सुओ मोटो हाईकोर्ट ने खुद दाखिल की। और सुओ मोटो ये थी कि भाई ये जो बच्चे हैं, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं और इस तरह से जो गायब हो रहे हैं और इनके बारे में आप पता कर नहीं पा रहे हैं। एक बच्ची थी, मुझे अभी इसका नाम ठीक से याद नहीं है, 10 साल पहले की एक मूवमेंट है, जो अपने घर से निकली और गायब हो गई। तो एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं संजय जोशी, उन्होंने बहुत बड़ा उसको मुद्दा बनाया था और गायब और गुमशुदा हो चुके बच्चों को लेकर एक आंदोलन करने की कोशिश की थी। सरकार ने उसको बुरी तरह से दबा दिया था, लेकिन बच्चे गायब हो रहे हैं। अब क्यों हाईकोर्ट ने भी सुओ मोटो क्यों? इसके पीछे का एक कारण है। वो कारण ये है कि ये एक आशंका और शंका और बड़ी प्रबल जताई जा रही है कि ये बच्चे जो हैं इनका उपयोग ड्रग्स की तस्करी में, ड्रग्स के पैडलिंग में, ड्रग्स के ट्रैफिकिंग में किया जा रहा है। ये बहुत ही प्रबल शंका जताई जा रही है। ये हाईकोर्ट का अपना निष्कर्ष है, गुजरात हाईकोर्ट का। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी गंभीर खबर है, ये खबर हमें आपको बिल्कुल बतानी चाहिए कि अगर कोर्ट ये सोच रही है, हाईकोर्ट ये सोच रही है, तो इसमें आप में बहुत गंभीर बात है, जबकि खुद कोर्ट ने इसमें सुओ मोटो किया है। तो खबर जो है विस्तार से थोड़ा बता रहे हैं। राज्य भर में जो गुम हो रहे बच्चे हैं उनको खोजने के लिए हेबियस कॉर्पस नाम की एक याचिका दाखिल होती है, ठीक है। और लंबे अरसे तक जो है गुमशुदा बच्चों को पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। और एक एवरेज आंसर जो कोर्ट में पुलिस का होता है वो ये होता है कि भाई बच्चों के प्रेम संबंध कारणभूत होते, क्योंकि आजकल तो प्रेम बहुत जल्दी उम्र में हो जाता है, ये पुलिस कहती है। लेकिन ये जो बच्चे, जो सगीर वय के बच्चे जिसको कहते हैं, जो पुख्त नहीं है, जो एडल्ट नहीं है, 18 साल के नीचे के लोग बच्चे, इन सबके गुम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण हाईकोर्ट का ये निष्कर्ष है कि एक तो मानव तस्करी जिसको माना जाए, और शॉर्टकट से के रास्ते से चलते हुए पैसे कमाने के लिए ड्रग्स या दारू की हेराफेरी के व्यवसाय से ये लोग बच्चों जो है उनको जोड़ा जाता है। और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, आउट ऑफ ग्रिड हो जाते हैं। हाईकोर्ट कह रही है कि ये नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने कहा सरकार को कि ऐसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसी नीति, पॉलिसी बनानी चाहिए गुजरात सरकार को। ये आदेश कर दिया है गुजरात हाईकोर्ट ने। और कुछ बच्चे जो रिकवर हुए, उनके साथ जब बातचीत, उनसे पूछताछ की गई, तो जवाब में ये पता चला कि ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स पेडलिंग और शराब का भी बुटलेगिंग के करने के धंधे में वो जा चुके थे। और ये किससे बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए हाईकोर्ट ने जो है चिंता व्यक्त की और सरकार को आदेश किया कि आप इस तरह के जो ये बच्चे हैं इनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं और कोर्ट को अवगत कराएं। और ड्रग्स जो है धड़ेआम, खुलेआम, मतलब धड़ल्ले से बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, आप जानते हैं। अब ये सिर्फ ये तो पुलिस ने जो पकड़ा हुआ है, मैं ATS की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ना मैं राष्ट्रीय जांच ये जो नारकोटिक्स ब्यूरो या और एजेंसी की बात कर रहा हूँ।
ये यहीं पे पुलिस ने पकड़ा हुआ जो ड्रग्स है वो 4058 करोड़ रुपए का ड्रग्स है। अहमदाबाद में, बड़ौदा में, भरूच में, कच्छ में और सूरत में ज्यादातर ये पकड़ा गया है। ठीक है। और एक चीज जो हमको बताई जा रही है यहाँ पे जो इस रिपोर्ट में, वो ये है कि कुछ बच्चे जो रिकवर हुए, जो गुमशुदा थे, फिर उनको जो पकड़ा गया, वापस उनको जो है ढूंढा गया, तो पता चल रहा है इनसे बात करके कि दुधेश्वर जो इलाका है हमारा, यहाँ पे एक फुटपाथ पे रहने वाला 14 साल का बच्चा अचानक से गुम हो गया। ठीक है। और फिर उनके जो उसके जो माता पिता है उन्होंने जो है कानूनी एक मदद ली, लीगल एड ली, और हाईकोर्ट में हेवियर्स कॉर्प्स जो है वो दाखिल की, और पुलिस ने जब जांच की तो ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि उस इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में दिख रहा था कि ये जो बच्चा था वो किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में आया था, और पैसों की लालच में इस बच्चे ने जो है अपना घर छोड़ दिया और वो जो है इस व्यवसाय में लग गया था। वस्त्रापुर जो है हमारा इलाका, वस्त्रापुर तालाब जो है, अच्छा ये बता दें आपको, मतलब ये बताना भूल गया मैं खबर की शुरुआत में, ये भी जो है एक अखबार की खबर बता रहे हैं, अखबार में भास्कर की खबर है, और भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर है, और तेजल अरविंद शुक्ला करके जो उनकी एक महिला रिपोर्टर है जो हाईकोर्ट कवर करती है, उन्होंने इस खबर को एक्सक्लूसिव के तौर पर छापा है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और लगा हमको कि ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ये आप तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा किस्सा यहाँ पे जो खबर में बताया गया वो ये है कि 2 टाइम का खाना मिल नहीं रहा था, इसीलिए एक बच्चा जो था वो ड्रग ड्रग पेडलर जो था उसके हाथ से चढ़ गया। वस्त्रापुर तालाब के नजदीक एक भिक्षुक परिवार का बच्चा ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होके, कार जो होती थी सिग्नल पे उसको पानी का पोछा वोछा कपड़ा वपड़ा मार के वो पैसे मांगता था, और कोरोना काल के दौरान वो उस परिवार का बच्चा गायब हो गया। ठीक है। अब उसको खोजने के लिए भी जो ये अर्जी याचिका की गई, उसमें पुलिस ने एग्जैक्टली जब पुलिस ने 1.5 साल के बाद उस बच्चे को कहीं से जो है पकड़ा, उसके साथ ड्रग्स पाया गया। अब जब कोर्ट में उसको पेश किया गया तो उसने कहा कि 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा था माय लॉर्ड, अब इसमें पैसे मिल रहे थे तो मैंने घर छोड़ दिया, मैं क्या करूं। आप समझ रहे हैं इस चीज का एंगल, मतलब लाभार्थी भी, ये तो लाभार्थी की व्याख्या में फिट होने वाला परिवार है, तो क्या इनको भी वो लाभ नहीं मिल रहा है जो पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। खाना नहीं मिल रहा था, उसको ड्रग पेडलर बन गया। तो हाईकोर्ट ने कहा, फिर पूछा सरकार को कि भाई ये जो ड्रग डीलर है, जितने भी इस राज्य में काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम ड्रग्स पकड़ रहे हैं, सब ठीक है, तो इनके खिलाफ आप ठोस कार्रवाई क्या कर रहे हैं ये बताइए। आपको उसके उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरा, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कामों से, जो ऐसे दुष्कर्म से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनको सही राह पर लाने के लिए, उनको फिर से एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जीवन में जो रास्ता भटक चुके हैं अपने संयोग या संजोग के चलते वो जो भटक गए हैं, ऐसे बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाने की कोई योजना है क्या आपके पास? अगर नहीं है तो आपको वो योजना बनानी पड़ेगी, ये कहा कोर्ट ने। उनके पुनर्विकास के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है ये बताएं। और इस बात में हाईकोर्ट को बहुत रुचि है, क्योंकि कुछ समय से बच्चे गुम हो जाने की जो एप्लीकेशन है, याचिका है, उनमें काफी बढ़ोतरी हुई है। तो जब ये लोग आप पकड़ लें और मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जब जोड़ने का काम हो, तो वो कैसे करेंगे आप? उस बात को लेकर क्या योजना है आपके पास? अगर नहीं है तो आप नीति बनाइए, आप पॉलिसी बनाइए, और आप जो है हमें कोर्ट में आके बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है गुमशुदा बच्चों और उनके इस्तेमाल को लेकर। हमने कहा कि ये आपको बताना चाहिए, तो हमने आपको ये बता दिया है। बाकी तो बहुत सारी और भी खबरें हैं, लेकिन वो हमको लगता है कि जो उस इम्पैक्ट वाली खबर है वही आपको बताएं, ताकि आपको आपके समय का भी मूल्य होता है। अगर आप आते हैं तो हम, तो वो खबरें आपको बतानी चाहिए जो आप चूक नहीं सकते, जानकारी
आपकी जानकारी में वो खबर होनी चाहिए, तो ये बात है। और बाकी एक हम खाली अपडेट दे रहे हैं कि जो बारिश चल रही है 7-8 दिनों से, वो है, कल भी राजकोट में है, वो 2 घंटे बारिश हुई और 1.5 इंच के करीब जो है बारिश हो गई। और उसके आसपास के जो राजकोट के इलाके हैं वहाँ भी बारिश हुई, कच्छ में भी हुई, मांडवी में भी भारी बारिश और तेज हवा के साथ बारिश हुई। तो किसान जो है उसकी तो हालत खस्ता से खस्ता, खराब से खराब होती जा रही है। इसको लेकर अब तक कोई बयान नहीं आ रहा है क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, विधायक सब खेल रहे हैं, 28 तारीख तक ये चलने वाला है। अब हो सकता है शायद उसके बाद उनको कोई अ, पता चले तो फिर वो आपको और हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और कुछ और अगर किरण पटेल को लेकर होगा तो आपको अगले कार्यक्रम में जरूर बताएंगे, छोटा सा कोई अपडेट होगा तो वो भी आपको दे देंगे। तो ये खबर अब यहीं हम समाप्त करते हैं। आप क्या जानते हैं या क्या मानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, आप जरूर कमेंट करें, हमसे जुड़े, पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये जरूर कीजिए। और पीएम गुजरात और दस्तक के साथ आप हमेशा जुड़े रहें, यही आपसे उम्मीद और अपेक्षा और गुजारिश है। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।